मेरा नाम सुनीता है और मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र 24 साल थी। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और खुले मिजाज की भी थी। ज़्यादा उम्र वाले मर्दों से दोस्ती करने का मुझे बहुत शौक था। मुझे कम उम्र के लड़के कभी पसंद ही नहीं आते थे। यूं तो गली के लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे और हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी उन्हें घास नहीं डालती थी। मेरा मन हमेशा बड़ी उम्र वाले मर्दों को देखकर मचलने लगता था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नया पुजारी आया हुआ था। वह अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल की थी। देखने में सांवला था, मगर शरीर उसका बहुत हट्टा खट्टा था। मैं हफ्ते में 4-5 बार मंदिर जाया करती थी। मंदिर में वह मुझे घूर घूर कर शरारती नज़रों से देखा करता था। मुझे उसके ऊपर शक होने लगा था, मगर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, जो दिखने में काफ़ी आकर्षित लगती थी। एक दिन मैं बहुत सुबह ही मंदिर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि पुजारी नहा रहा है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और रुकने के लिए इशारा किया। वह खुले नल के नीचे नहा रहा था। उसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी। उसने पतली सफ़ेद धोती पहन रखी थी। मैं तिरछी नज़र से उसे देख रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसे देख रही हूँ। सफ़ेद धोती होने की वजह से उसका पूरा वजूद साफ नज़र आ रहा था। मेरी नज़र तो उसे हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अब कपड़े बदलने लगा था। कपड़े बदलकर वह मेरे पास आ गया और बोला, चलो अब तुम्हें पूजा कराते हैं। पूजा के बाद उसने मेरी पूजा की थाली में चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिसे मैं डालते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने उसको ऐसे दिखाए जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं रास्ते में वह पर्ची खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यह पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी तारीफ से मेरा दिल अंदर से मचल उठा। मैं चुपचाप अपने घर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और मैं खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ज़्यादा शरारती हरकतें कर रहा है और उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही थीं। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, यह तो सपना था। काश यह सब हकीकत में होता। यह सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। काश वो सपने मुझे फिर से आ जाए। मैं आज सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर चली जाऊं। पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी, इसके भी दिल का हाल पता चल जाएगा। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वहीं धोती पहनकर नहा रहा था। इस बार नहाने में उसने बहुत ज़्यादा देर लगाई और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं वहीं से बैठी बैठी हुई उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वह नहाकर आया और बोला, चलो तो मैं पूजा कराता हूँ। वह बार बार मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद वह भी जानना चाहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो अनजान बनी रही और न ही मैंने उसे पर्ची के बारे में पूछा। थोड़ी देर पूजा करने के बाद उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, पुजारी जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो उसने कहा, हाँ, यह सब तो ठीक है, मगर मैं भी तो इंसान हूँ। मेरा भी तो मन है कभी कभी बहक जाता है। अच्छा, यह बताओ कि जब मैं नहा रहा था तो तुम क्या देख रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई, मगर हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। और कुछ नहीं? पुजारी मुस्कुराकर बोला, और कुछ नहीं? तो फिर बताओ मैं कैसा लगता हूँ। मैंने कहा, पुजारी थी, आप तो बहुत भयंकर हैं, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो बड़े खिलाड़ी लगते हैं। इस पर वह बोला, अरे चलो ना, थोड़ी बातें करते हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों बैठ गए। अचानक पुजारी जी मुझे देखकर बोले, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मन करता है तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। तब मैंने कहा, लगता है आप बाल ब्रह्मचारी के नाम से बहुत मजे कर चुके हैं। आप तो बहुत खराब आदमी लगते हो, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। मैंने नाटक करते हुए कहा। पुजारी कुछ डर गया और कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी बहुत बदनामी होगी। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैंने कहा, ठीक है, नहीं कहूंगी। पुजारी को अब थोड़ी तसल्ली हुई। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा, मुझे लोग सुनीता कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं कल शाम में फिर आऊंगी और आपसे और बातें करूंगी। और मैं मुस्कुराकर चल दी। दूसरे दिन करीब 7-8 बजे शाम को मैं मंदिर गई।
तो देखा कि पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी, आज कुछ चिंतित लग रहे हो। उस समय अंधेरा हो चुका था। मैंने उनके गाल पकड़कर दबा दिए। तब जाकर वह मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे सुनीता, मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हुई हो। मैं नाटक करते हुए कहा, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा, पुजारी जी आपकी उम्र तो काफ़ी लगती है, आपने शादी नहीं की क्या? अभी तक वह बोले, शादी तो की है, लेकिन पत्नी मेरी गांव में रहती है और मैं यहाँ तड़पता हूँ। मैंने कहा, तो फिर पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? पुजारी बोला, मेरी पत्नी जब भी शहर आती है तो वह बीमार हो जाती है, इसीलिए उसे गांव में रहना ही पसंद है। मैंने कहा, पुजारी जी, फिर तो आपको बहुत याद आती होगी अपनी पत्नी की। पुजारी बोला, हाँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? मैं पुजारी को तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरा कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी सहन गई। फिर पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज आज तो मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ? तो पुजारी बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं हिचकिचाते हुए कहा, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुजारी बोला, आज यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी। अचानक पुजारी ने मुझे एक गिलास में शरबत दिया और कहने लगा, जल्दी से फटाफट इसे पी लो और बताओ कैसा है। मैंने जैसे ही वह शरबत पिया मुझे एक सुरूर सा चढ़ने लगा। मैंने कहा, आप पहले ये बताओ कि आप कितनी लड़कियों को बीवी बना चुके हो? पुजारी जी बोले, अरे सुनीता, बस तुम दूसरी हो। इससे पहले एक 45 साल की औरत के साथ मैं शादी की थी, वह विधवा थी। मैंने कहा, तो पुजारी मैं तो कुंवारी हूँ। इतना कहकर मैं थोड़े नखरे दिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे जज्बात भी पिघलने लगी और कब मैंने अपना मन उसे सौंप दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं थोड़ी घबराती गई थी। पुजारी मुझे सॉरी बोलने लगा। मैं दिखावटी गुस्सा करने लगी। मैं घर जाने के लिए कहने लगी। पुजारी ने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। बिना कुछ बोले मैं थोड़ी देर बैठी रही और झूठा गुस्सा दिखाती रही। वह बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। यह सिलसिला करीब 6 महीने तक चला। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। फिर पुजारी से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही पुजारी भी वहां से अपनी पत्नी के पास गांव चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।